देखो ये बहुत सारा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इसको याद करा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट बूस्टर पार्ट, इसमें खाली क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्सेप्ट तुम सारा समझ गया है। देखो पहले तो है एयर का 1.00003, ये याद करना है। सब का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ना 1 पॉइंट कुछ करके है। अच्छा सर इसमें सवाल कैसे पूछेगा, डायरेक्ट तुमको वैल्यू नहीं पूछेगा, या ये भी पूछ सकता है ज़्यादा हमें निकले से भी ऐसी, तो डायरेक्ट वैल्यू। लेकिन मान लो 4 वो दे देगा, अब बोलेगा सजाइए किसका ज़्यादा है किसका कम है, ऐसे MCQ में। तो CBSE कुछ भी कर सकता है, ज़्यादा डेंजर बनाना है। लेकिन इसका एयर का बस ये वो याद कर दो डायरेक्ट 1.0003। आइस का ये देखो 1 सब क्या आगे रहेगा, लास्ट वाला डिजिट याद करना, बोलो आइस 31, आइस 31, आइस 31। वाटर 3 है, त्राहिमाम 3 है, त्राहिमाम पानी के लिए खेलो 33। अल्कोहल 36 का आंकड़ा, दारू से 36 का आंकड़ा। केरोसिन चूरा है 44, चूड़ा है केरोसिन मटेज नहीं होता चूरा। एक होता है अल्कोहल, एक होता है ना क्वार्ट है, क्वार्ट ये भी दारू का होता है। तो अल्कोहल से 36 का आंकड़ा है, क्वार्ट से 46 का आंकड़ा है। अल्कोहल से 36 का आंकड़ा। उसके बाद यहाँ देखो टर्पेंटोइल ऑयल का कितना है, 47 है। ये इसका कोई नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। क्वार्ट से ज़्यादा होता है टर्पेंटोइल ऑयल का। बेंजीन का तो ये तुमको याद है, बहन जी 150 का है, याद है 150 ले लो, 150 का कपड़ा। क्राउन ग्लास 52, तो क्राउन मतलब क्या होता है, ताज। हाँ ताज होता है। ताज कब पहनाते हैं, पावन अवसर पे, तो पावन से 52, तो 52। लास्ट वाला याद रखना है, सजा लेगा एग्जाम में, एकदम सजा लेगा। इसको कॉपी में लिखेगा भी, इसको कॉपी में लिखेगा भी। और भी है पूरा दिया बता चार्ट। फिर सब कनाडा ब्लासम, ये नहीं बन पाया, फिर कुछ 1.53 है, ठीक है कनाडा ब्लासम का। रॉक साल्ट 1.54। कैसे याद करोगे, तो नमक, नमक किसका खाया, चौहान का खाया, चौहानों का नमक, चौहान। फिर से डाई सल्फाइड, इसका भी नहीं बन पाया 63, डाई सल्फाइड। फिर से फ्लिंट ग्लास 1.65। कैसे याद करोगे, तो फ्लिंट मतलब फिट, तो फिट क्या हुआ 65, 65। रूबी क्या है 73, 71। रूबी क्या है 73। फिर से सफायर 77, इनाम भी छुपा हुआ, सफायर 77। डायमंड 24 कैरेट होता है, CPC में 2.42 लगा हुआ है, 2.42 तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। एयर का कितना है 1.0003। फिर से वाटर का कितना 1.33। त्राहिमाम। डाई सल्फाइड कितना है 1.63। इसका याद नहीं कराए थे, याद हो जाएगा, इसको भी लिख लोगे। चलिए इसको यहाँ पे पूछा हुआ है, जिसमें DVI लगा है ना, मतलब क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट। A concave mirror forms a real, inverted and same size when the object is at। पहले तो ये देखना है सर ये मिरर का सवाल है कि लेंस का सवाल है, पता है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम AI से जनरेट किए हुए हैं, ठीक है ना तुम्हारे लिए। तो देखो तो कनकेव मिरर है, अब बोल रहा है सेम साइज, याद आ रहा है कौन सा कंडीशन है सेम साइज का, सी पे। और कुछ याद नहीं आ रहा है इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, C बराबर ही 2FP होता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है, आ गया, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब आएगा इसमें मज़ा, यहाँ देखो ये कितना मतलब कि CBSE मतलब पूछ सकता है। यहाँ पे देखो एक कॉन्वेक्स लेंस क्या है, लेंस का सवाल है, मिरर करने पहली बार। फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज व्हेन इज एट प्लेसेड, मतलब रियल बना रहा है और इन्वर्टेड तो बनाएगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, बट विच ऑफ द ऑप्शन इज राइट। अब यहाँ पर बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड मतलब क्या, उसके पीछे 2F1, एट F1, बिटवीन F1 और O, एट O, क्या होगा। एकदम दिमाग घूम गया ना, एकदम दिमाग घूम गया, तुम तो चार्ट पूरा याद किया था बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें हम बता रहे, देखो क्या हो रहा है इसमें। पहली बात कॉन्वेक्स लेंस है, बोला रियल और इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस किसके अपोजिट होता है मिरर में, भाई किसके सेम होता है, कनकेव मिरर। मतलब ये 6 केस होगा कि नहीं इसका, 6 केस देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा। तुम्हारे NCERT में दिया हुआ है 6 केस, रुक जाओ यहाँ पर, ये
ये हम किए हैं। इस बार का जो है ना सीबीएसई चार्ट बदल दिया है पूरा। पहले कुछ और था, F1 F2 करके घुमा दिया हुआ इसमें, समझ में आ रहा है। अब हम तुमको बता रहे हैं ये चार्ट तो बिल्कुल याद हो जाएगा क्योंकि तुमको पता है कि ये जो चार्ट है इस पर बेस्ड होता है। लेकिन इस चार्ट में क्या F1 F2 का लोचा है, लेकिन इसको एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। एक बार इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे। पहला केस उठाते हैं कनकेव मिरर का कि इन्फिनिटी पर हो तो कहाँ पर इन्फिनिटी किससे रिप्लेस होता है, फोकस से। फोकस से। आइए अब इसमें पहला केस देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर भी क्या है, इन्फिनिटी क्या है, F2 से रिप्लेस होता है। F2 से रिप्लेस होगा। इन्फिनिटी F से होता है इतना पता है। F1 F2 ई छोड़ो, पहले बोलो F2 है कि नहीं है। है। चलो अब आते हैं सेकेंड केस, बियॉन्ड 2F। 2F का ही मतलब क्या होता है, C। 2F का ही मतलब क्या होता है, C। 2F का ही मतलब क्या होता है, C होता है। बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F का मतलब समझ में आ रहा है, 2F से लेके इन्फिनिटी तक बीच में, यही ना हुआ। 2F से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो इन्फिनिटी का रिप्लेस किससे होता है, F से। F से होता है। तो F2 हो गया। अभी तो सीखा है ऊपर में F2। और 2F का 2F1 से ही होता है, C का C से ही होता है। तुम देखो हम पीछे पढ़ाई भी थे उस दिन, यहाँ देखो यहाँ पे बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड C मतलब C से इन्फिनिटी तक। तो F तो चेंज हो जाएगा इन्फिनिटी से और C से हो गया ना। F1 कैसे याद करें, F2 कैसे याद करें, हम ट्रिक बता देंगे। पहले तुम बस इतना देखो कि ये हो क्या रहा है इसमें। यहाँ पे एट 2F का तो एट 2F1 का क्या हो जाएगा, एट 2F2 हो जाएगा। मतलब 2F मतलब क्या होता है, C का C से। तो एट 2F1 है तो 2F2 हो जा रहा है। तो मतलब ऐसे एज्यूम कर तो C1 पे रखा गया इमेज तो C2 पे ऑब्जेक्ट होगा। हाँ। अब ये 4th नंबर वाला केस है, बाकी सब हो रहा था ना। ये देखो 4th नंबर वाला केस क्या है, एट F1 एंड 2F1 तो क्या है, बियॉन्ड 2F2। अब ये कौन सा केस है, यहाँ पे देखो 4th नंबर केस क्या है, C और F। तो C किस में चेंज होता है, C में सर। F किस में चेंज होता है, इन्फिनिटी में। यानी कि C से लेकर इन्फिनिटी यानी कि बियॉन्ड C1 इसी को ना बोलते हैं। तो इसमें चेंज हो गया। अब जो है लेंस में क्या कर देता है, इसी को क्या कर देता है, C को क्या लिख देता है 2F1। इसको क्या लिख देता है F2। तो इसको बियॉन्ड C को क्या लिखते हैं हम लोग, इन्फिनिटी से C के बीच में ना। तो इन्फिनिटी अभी पता है F1 और इसको क्या लिख देंगे F2 2F2। समझ में आ गया बात, चार्ट कैसे याद हो रहा है। इसको बार बार मेमोराइज करेगा तब होगा। अभी F1 कहीं पर F2 कैसे आ रहा, हम सब बात बताएंगे, लेकिन बस इतना पहले समझो, पहले समझ में आ रहा है। अब उसके बाद F1 पर है तो इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब लास्ट स्पेशल केस ऊपर जी बोला। तो ये कौन था, पहले यहाँ पर देख लो, पहले इसको केस को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल और फोकस, P और F, पोल और फोकस, सॉरी हाँ पोल और फोकस। तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, पोल और फोकस पे बिहाइंड द मिरर। और अब यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ये भी PF वाला स्पेशल केस ही है। तो फोकस तो फोकस से ही होगा। अब पोल ये क्या होगा, वो तो ओ ही से हो जाता है। अब तुमको हम एक पराका लगाएंगे। लेंस में हम तुमको बताए हैं कि पोल को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, लेंस में पोल नहीं होता है। लेक्चर याद आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, दिमाग खुला होगा थापर लगने के बाद। उसके बाद जो है C को 2F भी बोल सकते हैं। और एक चीज सर हम गड़बड़ा रहे हैं, पहले तो ये केस समझ में आ गया कि 6 नंबर वाला केस है तो समझ जाना ये क्या बनेगा। उसमें बिहाइंड द मिरर बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। लेंस के ही तरफ बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो कैसे याद करेंगे, कहीं पर F1 हो जा रहा है, कहीं पर F2 हो जा रहा है, तो पागल हो जाएगा आदमी F1 F2 के चक्कर में। देखो एक चीज़ हम कितना एनालाइज किया, कोई नहीं बताएगा। ये जितना ऑब्जेक्ट है ना, इस सब में F1 है, खाली ध्यान से देखो, तुम लिख दिए यहाँ पे। जितना इमेज में आ रहा है ना वो F2 हो जा रहा है। अब इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना, इसको लिख लेना,
ठीक है, कॉपी में उतारना। इसको लिख लेना। पहले क्या करना, फिर से लिखना कॉपी, पहले इसको ऊपर में लिखना, उस सेम पेज में फिर उसको लिखना, ठीक है। हाँ, समझ गया। तो ये हो गया, समझ में आ गया। समझ गया। हम कंफ्यूजन कहाँ होता है कि लेंस में जो पोल है ना ऑप्टिकल सेंटर बन जाता है, और C बराबर क्या होता है 2F होता है। यहाँ पर C बराबर क्या होता है 2F होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होता है, 2F होता है। और ऑब्जेक्ट में F1 रखना है, इधर F2 रखना है, ठीक है ना। हाँ। एक चीज और उल्टा हो जाता है, उधर बिहाइंड द मिरर बन रहा था छठा केस में, इधर सिक्स केस में क्या बनता है कि सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब ये भी बताते हैं। ये तो पहले इसको देख ले रहे हैं। चलो पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं तुमसे सॉल्व। यहाँ देखिए, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर F2 लिखा रहता है ना, तो हम ऑप्शन काट देते पहले इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट में हमको ट्रिक बताएं कि F1 लिखा रहता है और इमेज की तरफ F2 लिखा रहता है। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 6 केस वाला में। तो F1 है तो ठीक है, पहले ऑप्शन हमको दिखाई पड़ रहा है। बताओ अब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब स्पेशल केस भी नहीं पूछ रहा है कोई, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि कुछ और सोचना पड़ेगा हमको। अब बताओ रियल एंड इन्वर्टेड बोल रहा है व्हेन द इमेज इज प्लेस्ड एट, क्या होगा रियल और इन्वर्टेड। एक बात बोलो सब, इसको हम लोग स्किप करते हैं, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। बताओ कहाँ बनेगा, तुम अपने से बिना ऑप्शन देखे पहले सोचो। 2F1 है मतलब कि इन्फिनिटी से लेके 2F1 मतलब C पे। तो हमको सर पता है कि इन्फिनिटी रिप्लेस होता है किस से, F से, F2 से। 2 इमेज में F2 हो जाएगा ना, C तो C से होता है, तो F2 से लेके 2F1 के बीच में, F2 से लेके 2F1 के बीच। तो ऐसे 2F2 से मैं, हाँ तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, F2 नहीं लिखे हैं। हाँ ये क्या है, 2 हो जाएगा, वहाँ पे 1 लिखे आप 2। इमेज में चेंज हो जाता है ना, इमेज में F2 लिखाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ देख भी लो कौन सा केस है ये, जितनी बार दिखेगा ना उतना याद होगा। देखो हमको क्या, हम चार्ट पढ़ा के आगे चल जाएंगे। ये वाला केस पे सवाल था, F2 हाँ F2। अब ये देखो, टू ऑब्टेन एन इमेज द सेम साइज क्या चाहिए कन्वेक्स लेंस पे, तो C पे रखना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है सर कि लेंस में C नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं 2F। लेकिन सर यहाँ पे F1 होगा कि F2 होगा, तो हमको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है F1 पे, तो क्या हो जाएगा एट C वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस पे, मतलब कि ये स्पेशल केस है। तो हमेशा उससे याद किया करो। हम लोग याद है कि P और F करते थे वहाँ पे, लेकिन लेंस में यही P O से चेंज हो जाता है। और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि कब बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही ना होगा। तो O और F1, अब यहाँ पे सिंक देखो O और F1, ठीक है। अब एकदम क्लियर हो रहा है, चार्ट हल्का लग रहा होगा। अभी सब AI जनरेटेड क्वेश्चन बनाया, पता है कितना मेहनत लगा है। विच ऑब्जेक्ट पोजिशन रिजल्ट इन एन इन्फिनिटी लार्ज हाईली इनलार्ज इमेज एट फॉर्मेट एट इन्फिनिटी, मतलब कब ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन होना चाहिए जब इन्फिनिटी पे इमेज बने। तो हमको पता है इन्फिनिटी वहाँ पे रिप्लेस किस में होता था, मिरर में, F से। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पूछ रहा है पोजीशन, तो F1 होगा या F2 होगा। 2 तो हम लोग इमेज की लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो एट F1। अब मजा आ गया, अब तो सब याद आ गया होगा, मक्खन हो गया पूरा। ये अब यहाँ है किसके, कॉनकेव लेंस के सवाल। तो पहले फिगर तो देख ये, और वो तो केस समझ ले, चार्ट। अब यहाँ पर आते हैं, ये एक बार कन्वेक्स मिरर का भी आपको रिवीजन दिलाते रहे। जब यहाँ पे 2 ही पोजीशन होता था, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है
तो किससे रिप्लेस होता है? F से। F1 से। और दोनों में बिहाइंड द मिरर बनता है। उसमें स्पेशल केस बनता था बिहाइंड द Behind the मिरर, mirror, याद है फूफा ना? जी, हाँ। किस में? फूफा जी। कनकेव मिरर के स्पेशल केस में फूफा जी बोला, फूफा जी फेमस फेमस कर दिया। इन्फिनिटी पे PW बहुत कुछ होता। ठीक है ना, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, एट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पर है तो बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर भी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इन्फिनिटी तो फोकस, और यहाँ पर क्या है फिर? एक है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो पोल तो रिप्लेस होता है पोल से ही, और इन्फिनिटी F से। रिप्लेस हो जाएगा F से, ठीक है ना। पोल तो रिप्लेस होगा पोल से ही, ठीक है ना। P और F के बीच में, लेकिन बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है? तो कि यहाँ से बहुत सवाल आता है, एकदम चट कर जाना है इसको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी इन्फिनिटी दिया है तो अच्छा एक चीज रुकिए, ये कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाता है। इसमें इमेज में F1 होने लगता है और ऑब्जेक्ट में F2 होने लगता है। समझ में आ गया? समझ गया। तो इन्फिनिटी पर है तो ये F1 भी तो सिंपल हो गया एकदम। और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हाँ। क्योंकि P से रिप्लेस होता था लेंस में, F इन्फिनिटी से रिप्लेस होता था, लेकिन P लेंस में क्या हो जाता है? ऑप्टिकल सेंटर बन जाता है। और F 2F किस C से रिप्लेस होता था वहाँ पे, लेकिन C यहाँ पर क्या होता है? 2F बन जाता है। किस में? लेंस में। बोलो क्लियर हुआ पूरा? पूरा मक्खन। अब आइए यहाँ पे सवाल देखते हैं। नहीं ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला, ये हमें कर ली, सॉरी यही पहला है। वेयर इज द इमेज फॉर्मेट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस है मतलब दो केस बनेगा, ठीक है, दो केस बनेगा। और एक चीज़ याद रखना है आंसर देते समय कि इधर इमेज की ओर F1 लिखाता है, उधर तो पहले F1 लिखाता था और F2 बाद में, इधर क्या लिखाता है? इमेज की ओर F1 लिखाता है, ठीक है। ऐसे याद कर दो, 6 वाला केस में पहले F1 आएगा तब ना F2 आएगा। इसमें तो क्या है, रट भी लेंगे, वो तो 6 केस है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर बोल रहा है इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पर होगा? तो इन्फिनिटी F से नहीं रिप्लेस होता है भाई, तो एट द फोकस F1, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे अब मान लो कोई रीजने पूछ देता है एग्जाम में कि इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर होगा, तो इसे लिख भी सकते हो। मतलब कि ये इमेज ड्रॉ डायग्राम है ना, नहीं कुछ समझ में भी आए ना, कुछ भी हो तो ड्रॉ डायग्राम कर देना, ये केस का आएगा तो वो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी किससे रिप्लेस होता है दोस्त? F1 से। किस में? F से होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस है ना, तो इमेज में F1 बन जाएगा और ये O बन जाएगा। तो बिटवीन F1 एंड O, बोलो क्लियर हुआ? हो गया। वर्चुअल इरेक्ट बनेगा दोनों में, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, तुमको चार्ट तो पूरा याद हो गया, पूरा याद हो गया, सब बोलो एकदम चार्ट याद हुआ, ये हो गया। लिखना है कैसे, समझ में आ गया ना आज ही जाके, ठीक है। ये पूरा याद। अब फिगर भी देख लो एक बार NCERT का, एक एक फिगर। यहाँ देखो, ये लेंस का पहला केस है कन्वेक्स लेंस का, है ना। यहाँ पे देखो कहीं पर भी तुमको पोल दिखाई पड़ रहा है? नहीं। पोल किससे रिप्लेस होता है? ऑप्टिकल सेंटर। देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें दो फोकस होता है लेंस में, एक F1 और एक F2। और C कहीं पे दिखाई पड़ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है रे पगला, वो दूसरा चीज़ है। ये 2F2, ये 2F2, इधर F1 इधर F2। समझ में आ गया? दो होता है फोकस, दो होता है, एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो लेंस का दूसरा केस है, एकदम दिमाग में बैठ रहा है पूरा अच्छा से, इसको रियलाइज करते रहना, फिगर बना बना के देखते रहना है लेंस का।
यहाँ देखो जैसे बोल रहे हैं तो कॉपी में उसे बनाना भी है। ये लेंस का तीसरा केस है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे वहाँ पे सेंटर से जाता था तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसी पर आ जाएगा। हाँ। और यहाँ पे से जाएगा तो यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, समझ। F2 से जाएगा, हाँ। ठीक है। लेंस और में ये भूल देखो जाएगा। ये चौथा केस है, बोलो याद हुआ, हो गया। ठीक है। इस केस को है ना अपने बनाना भी, अच्छा फोटो स्टेट करके अपना कॉपी में भी चिपका सकते हो, अच्छा रहेगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा। हाथ से बनाया हुआ क्या होगा, गंदा घौंच पौंच ही लगेगा एनी टाइम। इसको लेना फोटो स्टेट निकलवा लेना दोनों का स्क्रीनशॉट लेके। और ये देखो पांचवा केस है लेंस का, पांचवा केस है। ये देखो छठा केस है, ये सब पूछता है बनाने के लिए। ये देखो सातवां केस है। ये क्या है, आठवां केस है। ये किसका है, कनकेव। इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर है। हाँ। इसमें देखो जो सारा इमेज बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, F1 पर ही बन जा रहा है, F1 पर ही बन जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोल रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कोई मतलब नहीं, आप कहीं पर भी खड़ा हो आपका इमेज हमेशा इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सर समझ गए, वर्चुअल परस इरेक्ट बोलिए ना। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, उल्टा नहीं, रियल इन्वर्टेड उल्टा होता है सीधा। तो सीधा इमेज कब बनेगा, केवल प्लेन मिरर में नहीं, या तो प्लेन हो या तो कन्वेक्स हो। याद है ना, कन्वेक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये भी देख लेना, लास्ट में लिखा मिरर, सीबीएसई चेंज कर देगा लेंस जो रट के जाएगा। द मिरर शुड भी क्या होना चाहिए, सब शब्द पे ध्यान देना, एनसीईआरटी का सवाल है। लेंस कर देगा तो कनकेव करना होगा। हाँ समझ में आ रहा है सब सीबीएसई, खासकर ये सब फिजिक्स के चैप्टर में। Which of the following lens you would prefer to use while reading a small letters found in a dictionary? छोटा अक्षर पढ़ना है तो हमको इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा, बड़ा करके देखना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो पावर हमको ज़्यादा चाहिए, चश्मा का पावर ज़्यादा चाहिए ना, पावर ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब कि फोकस क्या चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो पहले तो बड़ा पावर फोकस को काटो, यहाँ से कट गया 50 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ऑप्शन बच गया। अब हम डिसाइड करेंगे लेंस। समझ में आया इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, समझे। 12 ना पढ़ना, बच्चा लोग है ना नहीं समझ पाता है। 50 ज़्यादा लग रहा है तो वही मार के आता है। समझ में आया ट्रिक सवाल का। हाँ कि वो पावर उल्टा होता है ना फोकस का। सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा इसमें। अब हमको पढ़ना है, फोकस छोड़ दीजिए, फोकस पे ध्यान हो गया, अब इस पे छोड़िए। अब समझिए कि ये सवाल है दिया है तुमको लिखा हुआ कि बड़ा पढ़ना है, तो बड़ा पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वहां से याद करो। केव में जाते थे, गुफा में, तो कॉनकेव का उल्टा होता है लेंस की बात, कन्वेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ऐसे रिलेट करना है, रिलेट करके नहीं बनाया ना तो चैप्टर के वहाँ पर नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन है। चलो, और ये एक एनसीईआरटी का सवाल है, नहीं ये इसको हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1/2 ऑफ द, ये कोई चश्मा है पूरा, देखो लिखा हुआ है, हमको पता है कि क्या लिखा हुआ, तुम अपने एग्जाम पढ़ते रहो। ये चश्मा है, ये तुम चश्मा को है ना क्या कर दिए, रंग दिए। चश्मा को क्या कर दिए, रंग दिए काला कलर से। तो बोल रहा है तो तुमको रंग देंगे काला कलर से तो तुमको कैसा इमेज दिखाई पड़ेगा। अब ये जब यहाँ पे मान लो कि बुलबुल थी, तो ये जो बुलबुल है, अब चश्मा को रंग दिया था तो ये बुलबुल तुमको पूरा दिखाई पड़ेगी रंगने के बाद, कि आधा दिखाई पड़ेगी, कि कम दिखाई पड़ेगी, कि बुलबुल का चमक वही रहेगा, कि बुलबुल का चमक कम हो जाएगा, कि बुलबुल का चमक और बढ़ जाएगा। क्या होगा, कम दिखाई पड़े, आधा दिखाई पड़ेगी। नहीं, बुलबुल के लिए सच्चा प्यार है, बुलबुल अभी भी पूरा दिखाई पड़ेगी, बुलबुल अभी भी पूरा दिखाई पड़ेगी। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम देखो ना मेरे चश्मा में, यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, यहाँ देखो, तो अभी तो चश्मा से करके भी दिखा दिए, तो बुलबुल क्या दिखाई पड़ेगी, पूरा बुलबुल दिखाई पड़ेगी। हाँ बुलबुल का लेकिन चमक कम हो जाएगा। चमक क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, कि ब्राइटनेस कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और लेकिन कंप्लीट दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है।
क्योंकि लाइट रेज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन स्टिल पास थ्रू द हाफ ऑफ द लेंस। लेंस, हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया? आ गया। एक्सप्लेनेशन भी आप करना है, ठीक है। अब असर्शन रीजन का भी टाइप का सवाल पूछा दिए हैं। एक कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। बिल्कुल सही बात है। क्यों करता है, अब इसका रीजन बताइए। कथन कारण कैसे सॉल्व करते हैं? कथन है कि राम बढ़िया आदमी थे, क्योंकि शिवम सर बढ़िया हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो कि हमको एक कन्वेक्स मिरर डाइवर्स द इंसिडेंट लाइट रेज। बिल्कुल सही है। तुम लोग में से एक बात जान जाना कि असर्शन रीजन का सवाल पूछेंगे ना तो ज़्यादा कर चांस है 99% दोनों सही होता है, हम लोग भूल जाता है, ठीक है ना। तुम लोग बच्चा लोग है, इसी कारण इतना दे दिया तो समझ जाओ कि बहुत पूछ लिया हाई लेवल। ऐसे भी तुमको पता है ना डाइवर्स करता है कि हाँ, नहीं डाइवर्स करता है? करता है, वो डाइवर्जिंग मिरर ही है। तो पहले ये देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना? सही है। तो दोनों, तो ये गलत हो जाएगा, बोला आर फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, गलत हो दोनों जाएगा। गलत हो बचा इस दोनों में, हाँ इस दोनों में, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, भगवान भरोसे छोड़ दो, तुम बस मार के आना। पहले ये दोनों तो एलिमिनेट कर सकता है ना एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते ठीक है। हैं, हाँ डाइवर्स करता है ना भाई। हाँ। ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। अच्छा सही बोले, ऑप्टिकल सेंटर। हमको आज ही तक पढ़ाए हैं कि पोल नहीं होता है लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर होता है। सही बोले, पोल लोल नहीं होता यहाँ पे। डज नॉट डेविएट, बिल्कुल सही बोले। पोल पे आता था, पोल लोल पोल पे आता था, हाँ लोल पोल पे आता था, पोल पे वापस जाता है। इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा, इसी पे जाएगा। मिरर पढ़ लेगा ना तो फिर अपने आप उसमें रिलेट करने लगेगा। ऐड क्यों होता है ऐसा, अब रीजन पूछ रहा है। इसका भी दोनों सही है। बोल रहा है ऑप्टिकल सेंटर, ये तो एकदम नया सवाल बनाया है। ऑप्टिकल सेंटर द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल। बोल रहा है ना कि लेंस है, ये लेंस है, तो ऑप्टिकल सेंटर पे ऐसा इस कारण होता है, वापस आया वापस गया, ऐसा किस कारण होता है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना पैरेलल होता है। अब इसको फिगर से दिखा रहे हैं, पीछे फिगर बनाए हुए अच्छे से, ये देखो। जब ये एकदम, जब ऐसे लेंस है थोड़ा देर के लिए तो बॉक्स बनता होगा ना कहीं पे, एकदम थोड़ा सा छोटा सा बन ही जाता तो है, दोनों पैरेलल हो जाता है। ये क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। यहाँ से आएगा तो ऐसे ऐसे होने लगेगा ये सब, डाइवर्ट लेकिन हो यहाँ जाता पर क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब बन जाएगा। है। तो ग्लास स्लैब में बताया ना, यहाँ से आएगा घुसेगा तनका सो के मुड़ेगा, लेकिन फिर वापस यही रास्ता पे चला जाएगा। तो यही होता है यहाँ पर। क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिंग, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। यही रीजन है, ठीक है, इसका रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, एक कनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। बिल्कुल, मेरी एक्स पॉजिटिव है तो कन्वेक्स या कन्वेक्स लेंस या मिरर दोनों में इसका नेगेटिव क्यों होता है, अब ये पूछना चाह रहा है। इसमें भी दोनों सही होगा, ठीक है ना। इट डाइवर्स पैरेलल, अरे हाँ यार, डाइवर्ज करता है तभी ना निगेटिव होता है, क्योंकि इसका फोकस क्या कर, डाइवर्स करता है, इसी कारण वर्चुअल बनाता है। यही लाइन दोनों के लिए सही है। डाइवर्स करता है इसी कारण वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। डाइवर्स करेगा इसका, इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, कम होता है, निगेटिव होता है। यही दोनों का आंसर होगा। एग्जाम में लिखने के लिए भी आए तो यही लाइन चिपका देना, ठीक है। इट डाइवर्स पैरेलल रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे बोल रहा है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए काम करता है? तीनों, कोई भी प्रकार का मिरर हो, केवल प्लेन मिरर के लिए नहीं, सभी पे काम करता है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ऑप्शन दिए ऑल देम। अब तो क्या मार के होगी एग्जाम में, ऑल देम नहीं मारेंगे, क्योंकि लेंस में नहीं होता है रिफ्लेक्शन। लेंस पे समझ रहा है? हाँ हाँ समझ लेंस जैसा किया हुआ है, रिफ्लेक्शन होता है, मिरर में ना सब होता है। हाँ पढ़ा रहेगा तुम, लेकिन दिमाग गलत करवाएगा जानबूझ के। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि द पाथ है, ये ग्लास स्लैब का पाथ है, तो किसमें सही ट्रेसेड हो रहा है? ग्लास स्लैब में पता है एकदम डायरेक्ट सीधा नहीं निकलेगा, यहाँ पे मुड़ेगा, बी होगा। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। ये क्या गलत दिखा रहा है, ये सब पता है, हम पूरा रटवाए अच्छा से। ग्लास स्लैब नहीं बताना पड़ेगा हमको कि यहाँ जाएगा, यहाँ मुड़ेगा, फिर वापस वही पे रास्ता पकड़ लेता है। मतलब कि ये बिल्कुल क्या हो गया, इसको देख के थुतुरबाजी हो गया। नहीं, पढ़ रहे थे, थोड़ा देर बुलबुल के चक्कर में पड़े, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
हाँ जस्ट लाइक ग्लास लैब। अरे Which of the following ray diagram is correct for the ray life of syndet shows in the figure? अब यहाँ पे फिगर दे दिया, बोल रहा है कौन सा सही है। मुझे 100 कैसे याद होना चाहिए ना, ये तो गलत है, ऐसा तो देखिए कि नहीं के लिए। अब ये कहीं यहाँ से पास करेगा रे? नहीं करता है, गलत है। ये कहीं से कभी नहीं सुना, ये भी कहीं देखा, ये सही ये है, सही है। यहाँ से आएगा। हाँ, ये ऐसे निकल जाता बताए है। थे ना, फोकस अगर से जाएगा फोकस से आएगा तो principal प्रिंसिपल axis एक्सिस के parallel पैरेलल आएगा, है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, ठीक है ना। ये सब पता है ना, एकदम पता है। अब ये देखो हम है ना, अब यहाँ पे सवाल पढ़ा, दिमाग घूम गया होगा। ये सवाल पढ़ा है कि एक चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। एक चाइल्ड मैजिक मिरर के रूप में, चाइल्ड की जगह कर दे रहे हम बुलबुल। बुलबुल जो है मैजिक मिरर के सामने खड़ी है, तो सी फाइंड कि इमेज ऑफ हर हेड बिगर। ये थी बुलबुल। बुलबुल का ये सर है, ये बीच का पोर्शन है, ये पैर है। बुलबुल मिरर के सामने खड़ी हुई तो देखी ये वो कोई मिरर है। यहाँ क्या बोल रहा है? मैजिक मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोली कि हर हेड बिगर, देखती है तो सर बड़ा दिखाई पड़ता है इसमें, ठीक है ना। बॉडी और मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या है, सेम साइज। ये वाला चीज़ है ना, वो तो नहीं दिखाई पड़ता है। अब पैर देखती है तो वो और छोटा दिखाई पड़ने लगता है। अब बोल रही है कि कैसा मैजिक मिरर है, तो हम लोग समझाएं कि देख बुलबुल, मैजिक मिरर नहीं है, उसमें 3 वो मिरर का यूज़ कर दिया गया। तो वो बोली कि कैसे, बताइए कैसे। तो हम बोले देख बुलबुल, यहाँ पे तुम्हारा सर छोटा था बड़ा हो गया ना, छोटा चीज़ को बड़ा कौन मिरर दिखाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कनकेव। और सेम कौन दिखाता है सेम साइज? प्लेन। तो उस बड़ा चीज़, तुम्हारा पैर बड़ा था, छोटा कैसे हो गया? तो कन्वेक्स मिरर। ओ क्लास 10 में पढ़े थे हम, हाँ वही वाला चीज़ है, मैजिक मिरर नहीं है। समझ में आया? समझ गया। बुलबुल को क्लास लेना पड़ेगा हमसे, ठीक है। अब ये है, ये तो तुम कर ही लेगा यार। यहाँ से बोल रहा है रे ऑफ लाइट गया तो ये थोड़ा बेंड हो गया, तो बताओ उधर की ओर चल गया तो ये डेंसर था, ये रेयर था। इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। उसमें ज़्यादा रहेगा, नहीं कर लेगा। एक्सप्रेस कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू बराबर क्या होता है? C/V। कुछ भी फार्मूला लिख के भी आ जाएगा ना एग्जाम में, तो हो जाएगा। अब ये देखो BVI क्वेश्चन है, at what distance from the convex lens should an object be placed to get an image of the same size of the object on a screen? नहीं समझा? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। पहले तो ये डिफाइन करो कि साला लेंस है कि मिरर है और कौन लेंस है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा करो। ऐसा सवाल में 2024 में पूछा था, ऑब्जेक्ट को रखना है तो सेम साइज नहीं बता सकता है। ऑब्जेक्ट को रखना है सेम साइज, कॉन्वेक्स C होता है वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे मिरर में तो 2F हो जाएगा ना, ट्वाइस द फोकल लेंथ। C क्या हो जाता है लेंस में? 2F हो जाता है। हाँ। और चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो 6 प्रकार का केस है, तो बताओ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो F1 होगा या F2 होगा? तो 4 का निकले थे, F1 होगा, क्योंकि पहले F1 लिखते हैं फिर इधर F2 लिखते हैं। इसे बड़ी रिवीजन करते रहना इसको। देखो अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन CBSE बहुत रिपीट करता है। ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन P and F। अब कोई भी स्पेशल केस पूछ, ये स्पेशल केस के बारे में पूछ रहा है, लेकिन समझ पूछ सकता है। हाँ। तो ये पता ही है कि ऐसे जाके इमेज बना देना, हम बस सिखा रहे हैं, ठीक है। खास कर ये केस बहुत पूछता है, इसी का नाम बोल दिए, ठीक है। ऐसे तुम 6 केस देख लो कैसे कैसे बनता है मिरर में, लेंस में दिखाया है ना अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ देख लो। C है, C से जाएगा C पे, पता है ना, फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से पास होता है। ये सब याद है ना? हाँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये वाला सवाल, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब U बराबर क्या हो जाएगा? -30 एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कनकेव मिरर है। अच्छा कनकेव मिरर है, 6 वो केस है। बोल रहा है कि ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, द इमेज विथ फॉर्मेट, मतलब V पूछ रहा है, नहीं समझ में आया? समझे क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट अगर 30 मीटर दूर है ना
और ई में तो देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है, ये लाइन हम तुमको बोलना चाह रहे हैं। सी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी, होता हाँ सी होता है। सी बराबर मतलब आर, रेडियस ऑफ Radius of कर्वेचर आर curvature, मतलब 2f। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब इसको करते हैं जूम। जूम। अब इमेज फिगर बनाएंगे, पोल फोकस सेंटर आता है ना, पी एफ सी। किस पहले एफ आता है, सी आता है, पहले सी आता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 30, हमको नहीं पता 30 अभी नहीं लिखना है, 30 किधर होगा हमको नहीं पता। और क्या बोला यहाँ पे 40 मीटर का ये है, ये 40 है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 20 हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 पे, सी और एफ के बीच में। सी और एफ, तो सी किससे रिप्लेस होता है, सी से। एफ किससे रिप्लेस होगा, Infinity। इन्फिनिटी से। तो सी और इन्फिनिटी का मतलब Beyond बियॉन्ड C। सी। बियॉन्ड सी में कैसा नेचर बनता है, रियल इन्वर्टेड। तो वही चीज़ तो बोल रहा है। तो नेचर बिना सॉल्व किए बताते हैं ना, फिगर बना के ही सॉल्व करते हैं, 6 केस से सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराए हैं, हम बस तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो पढ़ाए थे रुचि को वही पूछा था, मतलब रुचि को तो पहले पढ़ाए थे। अब यहाँ पर भी आई, एक स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, 2023 में पूछा था। एक स्टूडेंट है इरेक्ट इमेज पाना चाहता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना तुम्हें एक चीज़ भुला जाएगा। पहले तो हम बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चन है तो क्या बोलते हैं, पहले तो डिफाइन करो कि क्या है ये, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर है मतलब कि 6 वो केस होगा सर, ठीक है। और इसमें पूछना क्या चाह रहा है, v और u के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब v प्लस u पूछना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो v प्लस u का डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज पढ़ना भूल जाता है बच्चे, क्या पढ़ना भूल जा रहा है, इरेक्ट पढ़ना भूल जाता है। आधा ही लिखेगा, पूरा लिख देगा वर्चुअल एंड इरेक्ट तब पढ़िए पकड़ लेगा। इरेक्ट लिखता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेगा, वर्चुअल भी नहीं लिखेगा। इरेक्ट मतलब स्पेशल केस का बात कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो स्पेशल केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। इसका कोई बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो पूछना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या पूछना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच में। नहीं समझ गया, समझ गया। ये है, हाँ तो फिर लेस देन 10 होगा। तो यहाँ पे ये है, ये क्या है, पोल है, ये फोकस है, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, फोकल लेंथ 10 है, और ये क्या है, ये भी 10 है। तो टोटल क्या कितना हो गया, 20 हो गया। तो पी और एफ के बीच में बनेगा ना, पी और एफ के बीच में। यहाँ पे है तो लेस देन 10 हो गया ना। समझ में आ गया कैसा सवाल पूछा है, खतरनाक, मस्त सवाल है। बस इसको भूल कर देता है ना तो बहुत अभी तुमको लग रहा है ना इजी। ये सवाल से क्या सीखें, ये सवाल से ये सीखें कि ये इरेक्ट शब्द पे ध्यान देना है, इरेक्ट शब्द पे ध्यान देना है, इन्वर्टेड शब्द पे ध्यान देना है, वर्चुअल रियल इस सब पे ध्यान देना, सब बकचोदी का नहीं लिखा रहता है, ठीक है। बहुत खोज के लाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम फिगर भी पूरा बना दिए, कीवर्ड यहाँ लिख भी दिए हम, देखो कीवर्ड हम यहाँ लिख भी दिए, ठीक है। इरेक्ट अगर बहुत कम नंबर आ जाए ना चूतना कर देंगे कसम, बहुत पढ़ाया जा रहा है तुमको। द इमेज ऑफ, मैथ भी पढ़ाते थे ऐसा ही बोल रहे हैं, अभी साइंस भी पढ़ा रहे थे ऐसा ही बोल रहे हैं, हाँ तब बोलना ना पड़ेगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेसेड इन द फ्रंट ऑफ ए, पहले कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। और कोई और शब्द सेम साइज है, ये पकड़ना है। तब पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो सी पे रहता है, तो सी पे ही बनता है इमेज, तो 0। ये भी ध्यान रखो क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये हो गया, सी पे है तो सी पर ही बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनता है उल्टा, सी पर ही बनेगा, लेकिन इमेज क्या बनेगा, उल्टा, ठीक है। अब ये 2025 में क्वेश्चन पूछा था, तुम बता ही सकता है कि 4 प्रॉपर्टी बताइए कन्वेक्स मिरर का। वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, डिमनिश बनाता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द बिहाइंड द मिरर भी बनाता है स्पेशल केस में। या सही देख के क्वेश्चन देख के बोलेगा कौन सा सही नहीं है, तब बच्चा बोलेगा ये वाला चीज सही नहीं है। अरे सही है यार, स्पेशल केस का बात हो रही है कि नहीं।
ये तो बताया है कुछ ना। बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे तो देखेंगे, चलो बाद में देखते हैं। अब ये भी, अब ये पूरा पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है, कनकेव मिरर ठीक है, रियल इन्वर्टेड कर रहा है ठीक है, 5 केस के अंदर है ये। फॉर्मेट एट अ इमेज, इमेज कहाँ बना रहा है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। हम तुमको साइन करना सिखाएंगे इस क्वेश्चन में। हम बताते हैं कि जो V है वो कनकेव मिरर में या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होता है उस पर ध्यान रखना है, जब शब्द इस्तेमाल हो जाए इन द फ्रंट ऑफ मिरर। नेगेटिव कब होता है, देखो यहाँ पे लिख भी दिए, कब होता है इन द फ्रंट ऑफ मिरर या ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे वही बात घुमा के तो बोल रहा है, मिरर है तो इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट नहीं आता ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं, से बात बराबर नहीं समझ में आया? इन द मिरर या इन द फ्रंट ऑफ मिरर या फिर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस इस कहानी में यही सिखाना चाह रहे थे, ये लाइन से जो से पूछा कि V क्या लेना है, माइनस लेना है। किस में, किसका क्वेश्चन है, कनकेव मिरर का केस है, ठीक है। अब ये पूछा बीबीआई, ये 2024 का सवाल है और ये बोला ना कि ये इनकम्प्लीट रेट डायग्राम है तो इसको है ना आप कंप्लीट करके दिखाइए रेट डायग्राम को। तो ये पता है कि जाता है डाइवर्ज हो जाता है और यहाँ से जो जाएगा मतलब डाइवर्जन होगा। हाँ, डाइवर्जिंग। और ये सेंटर से जाता है तो सेंटर ही पे आ जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है ना। सेंटर से जो रेट डायग्राम जा रहा है कैसे समझेंगे, तुमको लग रहा है इजी नहीं भाई, ये रे के बारे में पूछ रहा है। ये रे 1 ये जाएगा तो इसको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा और ये है, ये कंप्लीट ही है, इसको बस थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो बोल रहा है नेचर, पोजीशन, साइज, इमेज ये सब बताने के लिए। तुम नहीं बता सकता है। पहली बात तो तुम देख के यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये रे डायग्राम दिया था, कैसे बताता तुम ये देख के बताता कि ये देखिए ये हमको पता है कि ऐसे जो रहता है ना ये कन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर है तो तुम समझ ही गया कि ये सीधा छोटा बनाएगा, वर्चुअल इलेक्ट बनाएगा। और जो कन्वेक्स मिरर में होता है जो इमेज का V का वैल्यू लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में जो होता है V का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेते हैं मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। इसी बात समझ में आया? तो ये इस क्वेश्चन से हम लोग 2 चीज़ सीखे हैं कि ये जो है हम लोग समझ जाना चाहिए कि जब ऐसे हो रहा है ना तो ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। और दूसरा हम ये सीखे कि V का साइन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरी एक्स मिरर में हमेशा कैसा दिखाई पड़ती है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये हो गया, अच्छा ये चला गया। यहाँ पर हम एक चीज़ लिख दिए, यहाँ इसी को हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिए कि बताओ कन्वेक्स मिरर में V का साइन पॉजिटिव ही क्यों लिया करते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। अब हम सोच लिए सवाल, वो तो पूछ ना लिया, अब वो तो पूछ लिया है कि, लेकिन हम बता दिए तो हम पूछे तो ये आंसर आया वहाँ पे क्यों लेते हैं कि इन कन्वेक्स मिरर द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ ये रखना है, लेकिन क्यों अब इससे आगे पूछेगा। दिस इज बिकॉज द मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज लोकेटेड बिहाइंड द रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना। अरे यार कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना। तो जब भी एक कार्टेशियन साइन होता है तुमको नहीं सिखाए हैं, मतलब कि जैसे कि हम लोग पढ़ते थे इसमें, ये इधर आते हैं नंबर सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर ही ना बनता है इमेज हमेशा। तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, इधर आता तो नेगेटिव। तो देखो ये कनकेव में क्या हो रहा था, सब इमेज इधर बन रहा था ऑन द सेम साइड ऑफ द, बस एक फूफा जी को छोड़ के। हाँ तो इसी कारण उसमें पॉजिटिव लेते थे, इधर नेगेटिव। तो बस ये समझ जाना कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ना, इसी कारण पॉजिटिव लेते हैं। बस एक लाइन में याद रखेंगे क्यों लेते हैं पॉजिटिव हमेशा, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा इस कारण। बोलो याद हुआ? अब यहाँ पे देखो ये को सवाल है, हम देखो 2024 में ऐसा सवाल तो बहुत सारा करा है ना तुमको, ऐसा सवाल बहुत करा है। +3 वाला अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर +3 दिया है तो ये चीज़ हमको पता है कि हम वो चीज़ नहीं पूछना चाह रहे। ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू +3 दिया है तो तुमको बताना है कि किस टाइप का मिरर है। तुम बता देगा, नहीं बता सकता है। +3 दिया, प्लस मतलब क्या होता है, सीधा। हाँ, तो रियल इन्वर्टेड तो हो ही गया, निकल ही गई यहाँ से, क्या हो जाएगा कनकेव मिरर। और 3 मतलब क्या होता है, साइज बड़ा है, तो ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, ये सब है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड प्लस साइज बड़ा है।
यही ना आंसर है, रियल इन्वर्टेड प्लस Size साइज बड़ा। बड़ा। कहाँ लिखा हुआ है? कनकेव लिखा तो है, बस उससे तो समझ में आ रहा है ना, वर्चुअल इरेक्ट है। ये पगला image प्लस design साइन का- क्या शो कर रहा है? अरे देखो यहाँ पे कर दिए थे कंफ्यूजन में गलती। प्लस साइन मतलब क्या होता है? सीधा। तो सीधा कौन होता है? मुंह से निकलता है हमेशा रियल इन्वर्टेड। Virtual erect। यही कंफ्यूजन कर देगा एग्जाम में। वर्चुअल प्लस इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधा सीधा होता होता है, है, तो virtual ये मतलब होगा, ठीक है आभासी ना? सीधा वर्चुअल प्लस इरेक्ट। लेकिन इसमें +3 है चूंकि, तो क्या होगा? कनकेव होगा क्योंकि +3 है। 3 है तो साइज बड़ा है, ऐसे भी तो हम उल्टा पुल्टा करके हाँ। सीधा, तो कनकेव मिरर होगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, तो क्या हो जाएगा इसका कि वर्चुअल इरेक्ट होगा और जो साइज क्या होगा? लार्ज होगा, और मिरर कौन होगा? कनकेव। तो ये दोनों तो तुम कर लेता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे ये एक फंस नया जाता है। टाइप का पूछ दिया, वेयर इज ऑब्जेक्ट लोकेटेड। मैग्निफिकेशन देखे तो ये सब चीज सिखाए हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट लोकेटेड कहाँ से आ गया? लेकिन तुमको ये भी लगा F सकता and है। क्या हो गया? FN FNP। तो 6 केस याद किया रहेगा ना, अपने कर देगा। पूरा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट से पकड़ लिया कि ये स्पेशल केस है, तो RF और P के बीच में होगा। समझ में आ गया? सरप्राइजिंग। ऐसे कुछ कुछ सरप्राइजिंग करते रहेगा सीरियस, ठीक है? तुम सब पर आ रहेगा, वही चीज उसी होते में से रहेगा। घुमा देता है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला सवाल है, ये पूरा सवाल को पढ़ेगा ना तो तुमको समझ में आएगा कि एक कन्वेक्स है, मिरर है, रियर व्यू। रियर व्यू मतलब शब्द याद है? कार के पीछे का शीशा। कार का शीशा। अब इसमें तो लिख दिया सीधा सीधा कन्वेक्स मिरर, कई बार लिखता भी नहीं है, रियर व्यू सिर्फ लिखता है। रियर व्यू एक सवाल आया था ना, रियर व्यू हम अपने से बनाए थे, उसमें मिरर का नाम में छोड़ दिए थे। हाँ, तो रियर व्यू मतलब कार के पीछे, मतलब यहाँ तो लिख भी दिया कि कन्वेक्स मिरर है, मतलब बड़ा को छोटा करके दिखाएगा, तो ऑटोमोबाइल में, ठीक है ना? इसमें दिया है फोकल लेंथ कितना? 1.5 मीटर फोकस दिया है, और 1.5 मीटर। इफ 3 मीटर हाई बस, अगर 3 मीटर ऊंचा बस है, वो लोकेटेड है एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, और यहाँ पर क्या दे रहा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर फॉर्मूला का यूज करके तुमको डिटरमाइन करना है पोजीशन और साइज ऑफ द बस। देखो 2025 में है, लेकिन हम तुमको बताए ना कि CBSE बहुत और भी हरामी पंथी पे उतरता है, तो कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन बनाता है। BBI क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन है मिरर फॉर्मूला का और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, दोनों इसमें यूज कर दिया है। हाइट ऑफ द इमेज दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? मैग्निफिकेशन लग गया। मैग्निफिकेशन लग गया। तो ऐसा भी कराए भी ना क्वेश्चन, 2025 में पूछा भी है। चलो, तो ऐसा जब भी सवाल आएगा इसका बेस्ट सॉल्यूशन हम फिर से करा दे रहे हैं यहाँ पे। देखो पहले तो रियर व्यू, तो समझ जाना कन्वेक्स मिरर मतलब जो छोटा सीधा इमेज बनाए। इस हिसाब से एक तरफ लिखना मिरर फॉर्मूला में क्या क्या चीज दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है 1.5 हो जाएगा, U -6 भी निकालना है, अननोन है, फाइंड है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला करके ये चीज करके तुम भी निकाल देगा। 1.2 हो गया। फिर एक लाइन खींचना, फिर यहाँ पे लिखना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं ना दिया, अननोन फाइंड है। हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मिरर के लिए क्या जानते हैं, ये चीज होता है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया है, नहीं दिया है तो इसको भूल जाओ, लेकिन फॉर्मूला तुम पूरा लिखेगा। इस दोनों में रिलेशन निकालेंगे, अगर ये दिया रहता तो इस दोनों में निकालते हैं, ये या फिर इस दोनों में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे किसका रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। V तो तुम यहाँ से निकाल दिया, U कुछ दिया ही हुआ है यहाँ पे, और तुमको हाइट ऑफ द इमेज दिया ही हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं निकाल देगा यहाँ से। तो किस तरीके से V और U का प्रयोग करके निकालना है, निकाल दिया ना, समझ गया। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है द इमेज फॉर्मेट बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड मैग्निफिकेशन इज -1। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बताओ अब क्या होगा? अरे भाई जब भी मैग्निफिकेशन 1 रहे ना तो क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज बराबर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर, यहाँ पे लिखो पूरा फॉर्मूला लिखा करो, M बराबर -V/U इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका वैल्यू क्या दिया? 1 नहीं दिया है ना, इसका वैल्यू मतलब 1 दिया है। अब यहाँ पे गोली मारते हैं दोनों को, ठीक है? इसको इससे भी तो रिलेट कर सकते हैं, तो हाइट ऑफ द इमेज बराबर हाइट ऑफ, गलती कर दिए, इससे नहीं रिलेट करते, इससे रिलेट करते। D बराबर क्या हो जाएगा? U के बराबर, बस साइन उल्टा, साइन शो कर रहा है कि उल्टा होगा इमेज, लेकिन V और U बराबर हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो यही चीज सब पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली। तो ऐसे भी राइट लुक, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए
और V और U के बीच में डिस्टेंस पूछे तो 0 यहाँ हो को जाएगा। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ऑन इमेज, तो क्या हो जाएगा? 0 जीरो हो जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाता है? 0। फिर है यहाँ पे कि एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स ए इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेसेड इन द फ्रंट ऑफ इट्स साइज, द इमेज इज वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल डिवाइस इज। क्या होगा बताओ, क्या होगा? आंसर नहीं देखना यहाँ पे। देखते हैं मुझे। एक कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, वो बना रहा है इमेज। इरेक्ट इमेज। हाँ, तो इरेक्ट पकड़ना है। ये सब इरेक्ट बना रहा है, यहाँ तक पकड़ लेते हैं। यहाँ लिखो इरेक्ट एक शब्द। उसके बाद कोई और क्या है? इन फ्रंट ऑफ इट, कुछ पकड़ा नहीं रहा। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज वन हाफ, आधा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कम है साइज, मतलब ऑब्जेक्ट इरेक्ट बना रहा तो वर्चुअल बनाएगा वह बनाएगा। और क्या डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड है, साइज छोटा है तो क्या हो जाएगा? कनकेव। कनकेव मिरर नहीं, कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। मिरर। हाँ, तो क्या हो जाएगा? बी। कन्वेक्स। समझ में आ रहा है कितने खतरनाक क्वेश्चन है? हाँ, इस लाइन तक तो पहुंच गई। ई लाइन तुम बोलना सिखा दिया। ई सब इसका मतलब यही बता रहा है, डिमिनिश लिख के नहीं देगा, छोटा है ये बोलना चाह रहा है। हाँ। हाफ मतलब कि बुलबुल थी इतना 10 मीटर की और उसको इमेज दिखाई पड़ रहा बुलबुल का 5 मीटर, तो छोटा ही ना होगा। छोटा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो, फॉर द डायग्राम शो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द। ये कोई डायग्राम है, इसमें मैग्निफिकेशन का साइन बताना है, क्या होगा? निगेटिव होगा इधर। पहले बात को ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ये बताया है पोलर फोकस के बीच में, तो यहाँ पर बनता है ना इसका इमेज, इस साइड बनता है ना। बिहाइंड द मिरर बनता है। हाँ, अभी हम बताएं कि इसके इस तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इसके इस तरफ जाते हैं निगेटिव। यही है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये स्पेशल केस है, लेस देन वन की मोर देन वन, छोटा बनाता है ना, लेस देन वन। तो लेस देन वन। नहीं समझ में आया? हाँ, यही चीज़ है, ठीक है। इतना लिखा हुआ ये सब चीज़ कहानी। अब यहाँ पर आते ये वाला कि अब ये है, अब ये कहा, ये क्वेश्चन क्यों दिए आपको? पूरा पढ़ोगे क्वेश्चन तो दिए हैं कनकेव लेंस के लिए दिए हैं। क्यों दिए हैं? कनकेव लेंस के लिए। मिरर पे ऐसा फॉर्मूला बनाए थे, अब कनकेव लेंस के लिए दिए हैं। तो कनकेव लेंस में के लिए दिए हैं और यहाँ पे शब्द यूज हो गया ऑन दी सेम साइड, ऑन दी ऑब्जेक्ट माइनस वी। तो माइनस वी लेना है। क्या लेना है? माइनस वी। इन द फ्रंट ऑफ मिरर या फिर ऑन द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके लिए है? अब ऑब्जेक्ट के लिए। कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। कनकेव मिरर में भी यही चीज हो रहा था। हाँ, अभी 3 वो चीज तुमको दिमाग में बैठा के रख लेना है, नोट करके कहीं पे कर लेना कि फॉर भी पहले क्या पढ़े थे? अभी कनकेव मिरर, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको ध्यान रखना है। कब? ऑन अदर साइड, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ मिरर, आइदर फ्रंट ऑफ मिरर, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं। यही चीज किसके लिए लागू हो रहा है? कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए भी, कनकेव लेंस के लिए भी। और यहाँ पे कलर बदल के लिखना है क्या? कन्वेक्स मिरर का भी पढ़े हो ना कि भी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया गया? तो यही चीज़ के लिए हम सवाल दिए थे। समझ में आया? कर लेगा? कर लेंगे। याद रहेगा? ये चीज़ दोनों के लिए सेम है, चाहे कनकेव मिरर हो या लेंस, मिरर हो या फिर लेंस। अब ये -2 दिया है, ये सब चीज़ नहीं बता सकता। अरे बता सकते हो, ये भी सब चीज़ बता सकता है। अब इतना भी बताना पड़े तो हो गया। अच्छा, ये सवाल देखो, ये भी सवाल अच्छा है। ये पूरा सवाल पढ़ेगा ना तो हम एक चीज़, अब इस पूरा को पढ़ेगा तुम, एक चीज़ तुमको वर्ड तुम सीखेगा इसमें। क्या है इसमें? यूनिक वर्ड पता है तुमको? ऐसे ही चीज़ बोल रहा है कि इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम। फ्लेम है ना,
धुआं, उसका इमेज बन रहा है 3 गुना साइज का, तब 3 होगा। ठीक है चलो, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा, प्लस होगा। पहले ये देखो, प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेगा? 12 बना रहा है ना, वही तो 12 बना रहा है। और क्या है यहाँ पे? ये मिरर के बारे में पूछ रहा है ना। पहले मिरर या लेंस है ये चेक करो, मिरर है या लेंस ये चेक करो। लेंस है, साइड ऑफ द लेंस। लेंस है, कहाँ पर लिखा हुआ? साइड ऑफ द लेंस। तो लेंस है, तो 12 कौन बनाता है? लेंस। कन्वेक्स। कन्वेक्स। कनकेव वाला आंसर काट दो, काट दिए। डी होगा, कनकेव वाला आंसर। अब इस दोनों में देखो, लेकिन ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ और नया वर्ड सिखा रहा है। यहाँ पे लिखा है स्क्रीन, स्क्रीन प्लेसेंट। स्क्रीन पे पता है कैसा इमेज पाते हैं? हमेशा स्क्रीन पे कैसा इमेज पाते हैं? स्क्रीन पे हमेशा हम लोग रियल इमेज पाते हैं। स्क्रीन पे कैसा इमेज पाते हैं? हमेशा रियल इमेज। ये सब भी नया सीखा आज तुम। तो ये सब स्क्रीन है ना, तो इसका मतलब समझना, ये लिखा हुआ एग्जामिनर का खर्च रही, रियल और इन्वर्टेड और बड़ा साइज। रियल इन्वर्टेड प्लस बड़ा साइज, बड़ा साइज, तब तो तुम पकड़ ही लेगा। समझ में आ गया? समझ गया। तो ये हो, कौन होगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। तो हमको यही सब सिखाना चाह रहे थे कि स्क्रीन है ना, तो इसको काट दो, क्योंकि हमको बेवकूफ़ मत बनाइए। क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड लिखा हुआ, सीधा सीधे बोलिए। तो ये स्क्रीन वर्ड याद रखना। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये तो तुम कर ही लेगा। अब ये वाला सवाल है, तुम बना नहीं देगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 1 मीटर, लेंस से पावर दिया है 2D, तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेंस है। तो भाई लेंस का कैसे आइडेंटिफाई करते हो? फोकस से। तो पहले पावर है ना, तो पावर इज इक्वल टू 1/2D। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2D। पहले तो साइन ही देख लो ना, पॉजिटिव है ना, तो कन्वेक्स हो जाएगा। और उसके बाद फोकल लेंथ करा और इसका डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द, तो फोकल लेंथ पहले निकालोगे तब ना, फोकल निकल जाएगा तब ना, तुम यू दिया हुआ है और तब भी निकालोगे। नहीं समझ में आ रहा है? और जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ पूरा बताया जाए। यहाँ पे समझ में आ गया, पावर दिया था, फोकस पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस। पावर क्या होता है? 1/f। लेकिन यहाँ पे आप क्या चीज होना चाहिए? मीटर में। ठीक है, डायप्टर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, 1/2 लिख सकता है। ऐसी भी हम याद ट्रिक बना दिए, डीएम साथ रहता है, मतलब डायप्टर मीटर है तो ठीक है, डायप्टर सेंटीमीटर रहता तो गलत है। मतलब डायप्टर में दिया है ना, तो ये अपने आप ही मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो आंसर डायप्टर में पावर दिया है, तो तुम फोकस निकालेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा? मीटर। मीटर ही लिखेंगे, ऑटोमेटिक मीटर आ जाएगा। ऑटोमेटिक आ जाएगा मीटर, ठीक है ना। अब तुमको फोकस मिल गया यहाँ से, यू यहाँ पे दिया हुआ था, बी नहीं निकाल देगा इस फॉर्मूला से? निकल जाएगा बी। चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब ये करना है, इसको कल बताएंगे। ये देखो, ये वाला सवाल देखो, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इज 1D। P1 बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2। पावर सीधे सीधे ऐड होता है, लेकिन फोकस क्या होता है? उल्टा उल्टा होता है। पावर क्या दिया हुआ है? पावर 1D। पावर कॉम्बिनेशन, दो लेंस का पावर का कॉम्बिनेशन, ये वाला वैल्यू दिया है। ठीक है, ठीक है, ये दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो यहाँ पर बोल रहा है ना, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द वन ऑफ द लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, उलझा रहा है तुमको, बहुत उलझा रहा है तुमको। समझ में आ रहा है पहले तुमको क्या कर दिया यहाँ पे उलझन? यहाँ पर ये दे दिया फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर डायप्टर में रखा है, तो ये डीएम ना साथ में रहता है, तो इसको किसमें बदलेगा? पहले मीटर में। मीटर में कितना हो जाएगा? 0.20। 20 को 100 से करेगा तो कितना हो जाएगा? 1/5, तो कितना होगा? 0.2। कितना हो जाएगा? 0.2। तो ये कहो गलत लिखा हुआ है, आप 0.2 लिखिए सबसे पहले, तब आगे में बात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, पावर क्या होता है? पावर कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2। अब यहाँ पे है ना, PC का वैल्यू 1 दिया, तो PC क्या हो जाएगा? 1/FC हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये 1/F1, ये 1/F2। अब इसमें A का वैल्यू दे, यहाँ पे 1/FC है,
तो पीसी का वैल्यू कितना था 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे 1/f1 ये वो निकालना, अगर f2 दे दिया है 0.2, इसी को सॉल्व करना था, मतलब ये वो चीज़ को निकालना था। हाँ तो उसको क्रॉस समझ में आ गया। निकाल देंगे। सीबीएसई देखो कितना हरामीगिरी करता है, बड़ा अजीब स्थिति है सीबीएसई का। ठीक है। हाँ। तो इतना आसान नहीं लेना है, नहीं लेते हैं, आसान तो नहीं लेते। अब यहाँ पे देखो, अब ये सवाल है, ये भी बहुत ऐसे हम ये सवाल हम तुमको कराए थे, पूछा है 2025 में, यहाँ पे लिखा हुआ 2025 में ही हम तुमको, हम यही सवाल हम पहले भी नोट्स में है मेरे, रुचि को भी पूछा था, हम बताए थे अटपट सवाल टाइप का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना दिया है, ग्लास इतना दिया है। अरे इसको पॉइंट में करेगा ना तो यही आएगा, ठीक है। गलत दिया सही दिया चेक नहीं करना है, जो दिया सो दिया है, ठीक है ना। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इतना, और तो वाटर में स्पीड बताना है, नहीं समझा? पगला है क्या? पगला टाइप का होगी सवाल, ऐसे तो 2-3 में सवाल सॉल्व करा चुके हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 3/2, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया है, यानी कि VC लिखो, VG लिखो, 2 × 10⁸ पर सेकेंड। तो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, VW पूछना चाह रहा है, मतलब दुवो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दुवो का स्पीड के रिलेशन पूछना चाह रहा है। तो हम नहीं बताए थे रे पगला कहीं का, यही पढ़ता है तू, डायरेक्ट हम नहीं बताए थे, लेकिन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है C/V। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला में देखो म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V1 के। तो तुम ऐसे करो, नहीं बताते μg/μw रखो। यहाँ पे क्या लिखाएगा VW/VG। तो सब दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नहीं निकल जाएगा। तो ये है ये वाला, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छा से दे दिए। यहाँ देखो ये दिया हुआ डाटा गिवन, तो ऐसे सवाल कैसे बनेगा समझ गया। ऐसे घुमा घुमा के पूछता, और सवाल हम कॉपी में कराए हैं, जरूरी कि सब सवाल कराते रहे बार बार। तो हम ऐसा बता दिए कि जब भी रिलेशन हो, याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा ही वेलोसिटी ऑफ मीडियम के साथ होता है। तो ऐसे टाइप का सवाल एकदम समझ गया ना, टाइप समझना है, तो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा फर्दर, एकदम आ जाएगा इजी से, ठीक है। अब पावर कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर इज कंबाइंड विद द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर -8 डायोप्टर, कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। पावर कैसे जुड़ता है, सीधा सीधा जुड़ता है बेउदा, बोलो ना। 4 - 8 कितना हो जाएगा, 4 -4, लेकिन -8 पावर हो गया ना। लेकिन फोकस पूछ रहा है, फोकल लेंथ क्या होगा, क्या होगा, फोकल लेंथ पूछ रहा है, क्या होगा P = 1/f। तो ये हो गया -4, तो ये ना। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ऐसे करेगा, ठीक है। फोकल लेंथ 100 कहाँ से आ गया, इस सेंटीमीटर में दिया, बदल के ज़्यादा काबिल बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी सीबीएसई पूछा, बहुत ही बेजोड़ सवाल है। ये 2025 में पूछा, इस सवाल में बहुत दम है, अच्छे से पढ़ो। रे फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट, सन से रे आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज रे ऑफ लाइट कहाँ पे होता है, फोकस पे, यानी कि फोकस दिया, F बराबर क्या है 25। बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के पीछे, यानी कि 6 केस वाला है। द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट बी प्लेसेड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस टू गेट वर्चुअल इमेज। अच्छा, ये हम समझ गए कि ये स्पेशल केस है, क्या है स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, P और F के बीच में ना। तो चूंकि ये लेंस है तो P किससे कन्वर्ट बदल जाएगा, O से, और F किससे चेंज हो जाएगा, F1 से, ठीक है ना। O मतलब क्या होता है, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस के बीच में, तो क्या आंसर होगा, अरे 25 से कम ना आंसर होना चाहिए, लेस देन 20 होगा, क्योंकि बीच में है ना। तो नहीं, 10 वाला सवाल बहुत घुमाया भाई, तुमको लग रहा है हालत पंचर हो जाएगा। कभी सोच के देखना झटके में ये सवाल को, जैसे सॉल्व किया, जैसे टीचर लोग बताता है, कुछ नहीं समझ में आएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन देख लेना। तो ये वाला केस था, समझ में आ गया कि यहाँ से देखो, मान लो मोमबत्ती की जगह सन है, यहाँ से आया और यहाँ पे बन गया इसका इमेज,
ठीक है। ज़्यादा कर स्पेशली केस पे जोर मारता है, ठीक है। वर्चुअल दे दिया, अच्छा कैसे होता है? ठीक है। देखो ऐसे ही ना इमेज बनता है, हाँ सही होता है। समझ में आ गया ना। आ गया। ये सब नहीं भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बस हम कॉन्सेप्ट क्या समझाएं, कैसे पकड़े कि कि बीच कन्वर्ज में कहाँ पे होता है रे ऑफ लाइट, फोकस फोकस पे, ठीक है। तो ये फोकस, इसमें दो होता है लेंस, ये हो गया, एक ये हो गया। तो इतना दूरी क्या दिया होगा 25, ये भी क्या हो गया होगा 25 है। हाँ और ये ऑप्टिकल है, मुंह अच्छी दिख रहा है उसे, और ये नहीं, F1 है optical और ये F2 है। लेंस ना है यार, लेस डैन हो जाएगा तू कच्ची मिरर समझ रहा था अभी, नहीं। तो काल मुँह से बनाया। और उसके बाद जो तुम्हारा ये हो गया, तो यही ना दिया हुआ है, तो लेस डैन हो जाएगा क्योंकि अरे इसके बीच में है कन्वर्ज ना। यहीं पे ना होता है भाई। हाँ। यहाँ देखो कन्वर्ज नहीं हो रहा है रे ऑफ हो लाइट, रहा यहाँ है, पे हो से आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पे सर कन्वर्ज है, Converge। जितना ये दूरी होगा उतनी ये भी होगा ना, वही होगा। तो ऑब्जेक्ट बनेगा इसी साइड बनता है कहीं पे, हाँ हाँ ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तुमको यहीं पे ये चिंता हो रहा है कि डायरेक्ट 20 दे दिया है, ये सारा ये लिख के कोई नहीं दिया लेस देन 25। वही हम भी सोच रहे हैं। हमको सब पता है, CBSE है बाबू, एग्जैक्ट डिस्टेंस दे दिया है डायरेक्ट। CBSE है, क्या है, CBSE। चलो बुलबुल तुमको ये चलो बुलबुल तुमको साइंस के एक्स से मिलाते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ। चलो बुलबुल तुमको साइंस के एक्स से मिलाते इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, PYQ का अलग नाम है। चलो बुलबुल तुमको साइंस के एक्स से मिलाते हैं, तो इसे पूछता है। बहुत बिजोर क्वेश्चन था ये सवाल, हम भी सोचे साला कैसे बनेगा कैसे बनेगा। फिर जब तक तुम ये सब नहीं देखा, फिर हम सोचे साला अच्छा वो लेकिन हम सोच रहे थे कि इतना तक कम से कम दे देना चाहिए, लेस देन 25, 20 दिया है। ये बच्चा को लगेगा कैलकुलेट करके निकला है। कैलकुलेट करके निकला, कैलकुलेट करके कहीं नहीं निकलेगा, अब कुछ हो सकता है, पगला जाएगा कैलकुलेट करके। समझ में आ रहा है। हाँ। अब यहाँ पे देखो, टू रिस्टोर द क्लियर विजन ऑफ ए पर्सन हुज साइज आई बॉल हैज रिड्यूस, आँख का गोला छोट हो गया है, आँख का गोला तो उसका आँख का गोला छोट होता है, उसको हाइपर मायोपिया बोलते हैं। हाइपर मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये तभी नहीं पढ़ा है, मिरर इसमें पढ़ाएंगे, आई में ह्यूमन आई। ये एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस, तो पैरेलल जाएगा ये किससे पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से। ए राइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा ही रहा था, फोकस से ना पास होगा वही तो कह रहे प्रिंसिपल फोकस से। हाँ ठीक है, ऐसे चारों केस याद है ना, ये सब पूरा याद है, पढ़ लेना अपना, ये दे दिया। ये तो कॉनकेव का हो गया, ये कन्वेक्स का हो गया। ये कराए थे यार सवाल, हाँ करा दिया, नहीं कराए। F1 हाँ ये सवाल तो स्टार्ट किया था, अब ये सवाल कम थोड़ा देख भाई, मैंने इस क्वेश्चन को AI पे भी चेक किया, यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है, चूंकि AI से बना हुआ था। रियल इन्वर्टेड डिमनेस पूछ रहा था, क्या हो जाएगा बियॉन्ड 2F1, कैसे हम पकड़ेंगे रियल इन्वर्टेड डिमनेस, तो 6 वो केस पढ़ाए हैं ना अभी, तो कोई AI में आंसर भी दे रहा है यहाँ पे, रियल इन्वर्टेड डिमनेस, ठीक है ना। तो बियॉन्ड 2F1 कैसे पहचाने, तो ये अभी हम बताए थे ना यहाँ पे, रियल इन्वर्टेड डिमनेस, इसमें जाके खोजो रियल इन्वर्टेड डिमनेस, ये केस पे सवाल था, ठीक है। पूरा एकदम चार्ट है ना, याद कर लो, ठीक है। ये सब तो क्या करते हैं, हमको तो माने कि इसका तुम क्या करो, फोटो स्टेट ही है ना इतना पेज का, चिपका लो, निकाल के छोटा पेज में कहिए कि निकाल लीजिए एकदम छोटा, तो एक ही पेज में ऊपर से दोनों होना चाहिए, घोंच पोच नहीं होगा, उसे रहेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में बार बार घुसेगा, ऐसे ही टाइप का, ठीक है। ठीक है, ये इमेज का करा लेंगे, हम भेज देंगे कौन कौन इमेज का कराना है, ठीक है। ठीक है भेज दीजिए। ये वाला क्वेश्चन कराते, ये देखो इसमें भी बाप रे बाप ABCBSE का पूछा हुआ है, कितना शब्द से खेला है ये, आके आता है सब चीज। When incident ray of light enters in a medium X from the medium Y, it bend away from the normal। पता है पढ़ने समय क्या होता है, आदमी इसी कंफ्यूजन में होता है कि X वाला में से Y में जा रहा है कि Y वाला में से X में जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन क्या बोल रहा है, इंटर्स इन मीडियम एक्स, हम लोग सोचते हैं कि एक्स में से वाई में जा रहा है, पहले लिखा है ना, तो हम लोग सोच लेते हैं एक्स में से वाई में जा रहा है ना, इंटर्स इन एक्स मतलब वाई वाला मीडियम में से एक्स में जा रहा है, सब शब्द को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई में से याद रखेंगे, तो ये कोई लाइन है,
ये मीडियम वाई हो गया, एक्स में X रे हो ऑफ गया। लाइट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, डेंसर, Denser, rare। और ये रेयर। इसमें स्पीड का लाइट क्या हो जाएगा, कम, कम, इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ज़्यादा। तो ये कर देगा स्पीड ऑफ लाइट वाला सवाल। अरे पूछ रहा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक वाई, तो जिसका ये ऑप्टिकल डेंसिटी नया चीज़ पूछ दिया, ऑप्टिकल डेंसिटी पूछता नहीं दिया 10th में, फिर इसका आंसर रट लेते हैं, ठीक है। कहीं बुक में हम चेक किए नहीं दिया हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी पूछ रहा है मीडियम मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, नीचे एक्स, ऑप्टिक द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। तो ऑप्टिकल डेंसिटी तो हो गया नीचे ना, ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, एक्स का। ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम एक्स इज लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाई। एक्स का क्या होगा, कम है, एक्स का क्या है, कम है। तो एक्स में क्या हो रहा था, स्पीड भी कम हो रहा था, ठीक है। एक्स में स्पीड ज़्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना उल्टा होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उल्टा होता है। याद कर लेगा, कहीं पे नोट कर लेगा, ठीक है। एक बार खुद से भी पढ़ के रिलेशन निकालना, ठीक है, हो जाएगा इस पे तो मज़ा आ जाएगा।